नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ग 3 की काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। तो काउंसलिंग को लेकर आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, बहुत ज़्यादा डाउट आप लोग पूछना चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ कमेंट मुझे ऐसे मिले हैं आपके। सबसे पहला सवाल जो आप लोग पूछ रहे हैं कि क्या सर वर्ग 3 में सेकेंड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। जैसा कि आपने वर्ग 1 वर्ग 2 में देखा, वहाँ पर सेकंड काउंसलिंग हो रही है। तो यहाँ पर आपके मन में भी ये सवाल है कि क्या ऐसा वर्ग 3 में भी होगा या नहीं होगा। तो इस पर भी हम बात करेंगे। और आगे कुछ और आपके सवाल हैं कि क्या मेरिट के साथ वेटिंग भी आएगी या नहीं आएगी, और यदि वेटिंग आएगी तो वेटिंग लिस्ट में कितने नाम शामिल होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग 3 में सेकेंड काउंसलिंग के बारे में कि सेकेंड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। तो देखिए, यहाँ पर जो आपके 18,527 पद बताए गए हैं, ये आपके दोनों डिपार्टमेंट के हैं, डीपीआई के प्लस ट्राइबल के। अब पहले जो काउंसलिंग होती थी उसमें ऐसा होता था कि पहले डीपीआई की काउंसलिंग होती थी, उसके बाद ट्राइबल की। तो फर्स्ट काउंसलिंग में डीपीआई कराते थे, सेकंड में ट्राइबल का। इस तरीके से आपकी काउंसलिंग पहले चलती थी। लेकिन अब यहाँ पर दोनों की संयुक्त काउंसलिंग है, यानी कि जो ये 18,527 पद हैं, इन पर दोनों एक साथ काउंसलिंग करा रहे हैं। तो दूसरी काउंसलिंग का यहाँ पर विकल्प नहीं बनता। लेकिन दूसरी काउंसलिंग की संभावना कब बनती है, मान लीजिए 18,527 पदों पर भर्ती होती है, और यहाँ पर आपके पहली कंडीशन ये है कि कुछ पद आपके खाली रह जाते हैं। कुछ पद अगर खाली रह जाएंगे तो इन्हीं अभ्यर्थियों से, जो 18,527 के लिए पास हुए थे, इन्हीं अभ्यर्थियों से यहाँ पर काउंसलिंग करा दी जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 लाख के आसपास अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं, तो इन्हीं अभ्यर्थियों से सेकंड काउंसलिंग यहाँ पर कराई जाएगी। और दूसरी संभावना ये है कि 18,527 में पदों की वृद्धि कर दी जाए। तो अगर कुछ पद वृद्धि यहाँ पर की जाती है तो इसमें भी इन 2 लाख अभ्यर्थियों से काउंसलिंग करा दी जाएगी। तो यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग के लिए दोनों संभावना है। पहला तो है कि कुछ पद यदि खाली रह जाते हैं तो उस पर काउंसलिंग करा दी जाती है, और दूसरा है आपका कि यदि सरकार पद वृद्धि कर दे इनमें तो वहाँ पर काउंसलिंग करा दी जाएगी। जैसा कि आपने वर्ग 1 वर्ग 2 में देखा, वहाँ पर पद खाली होने के चलते दोबारा से काउंसलिंग सरकार को करानी पड़ी। और सरकार चाहे तो कुछ पद इसमें बढ़ाकर आगे फिर से काउंसलिंग करा सकती है। तो संभावना बिल्कुल यहाँ पर है कि आपकी काउंसलिंग हो सकती है। अब अगला सवाल है कि आपकी जो मेरिट लिस्ट आती है, क्या उसमें वेटिंग भी आएगी या नहीं आएगी। तो देखिए, मेरिट के साथ आपकी 100% है वेटिंग आएगी। क्लियर है। तो वेटिंग और मेरिट दोनों आती है यहाँ पर। अब कमेंट लोग ये कर रहे थे कि क्या वेटिंग में कितने लोगों को शामिल किया जाएगा नहीं किया जाएगा। तो आपके जो 18,527 पद हैं, उनकी तो मेरिट आपकी जारी होगी। उसके साथ साथ इनका 25% यहाँ पर आपको वेटिंग में लिया जाएगा। तो टोटल जितनी पोस्ट है आपकी, उतने तो आपकी चयन सूची में शामिल होंगे ही होंगे। उसके साथ साथ 25% एक्स्ट्रा लोगों को वेटिंग के रूप में वहाँ पर शामिल किया जाएगा। तो इन 18,527 में से जिनके डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए जाएंगे या जो काउंसलिंग में भाग नहीं लेंगे, उनकी जगह पर इन 25% की वेटिंग क्लियर करके पोस्टों को भर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर सारी चीज़ें इस तरीके से आपकी होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके जो भी डाउट थे वो यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।